Yet to see God blessing upon a lazy leader. मैंने अभी तक न अतीत में न वर्तमान में कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ने एक आलसी को आशीषों से भर दिया। Let me make this statement now. एक वाक्य में कहना चाहूंगा प्रियो, True leaders are distinguished by a unique mental attitude. एक सच्चा अगुवे की पहचान, एक सच्चा अगुवा अपने मानसिक शक्ति, अपने दिलो दिमाग की शक्ति के द्वारा से पहचाना जाता है। And once you have that mental attitude, you will have a self-discovery or discovery of self. एक बार आपका मन मस्तिष्क मजबूत हो जाता है, आपका मनोभाव बड़ा ताकतवर होता है, तब आप क्या है ये आपको पता चल जाता है या आप अपने आप का खोज करते हैं। In other words, दूसरे शब्दों में, this mental attitude is the spirit of leadership. या फिर ऐसा कहे तो अच्छा है, ये जो मानसिक ताकत है या फिर ये मानसिक मनोभाव आपके अंदर का यही नेतृत्वपन है। You will see some banners they forgot to put this year, which I will have a board meeting on 18th, after 18th. I have not seen any of the banners I used to use. I think maybe they're using for blanket, I don't know. We used to have banners. और 18 तारीख के बाद के मैं जो करने वाला हूँ सभा उसके तो मैंने अभी तक कोई बैनर नहीं देखा है और अभी उसको तैयार इन लोगों ने किया या नहीं मुझे नहीं पता। There was a banner I put. It is your attitude more than your aptitude which will determine your altitude. ये आपका मनोभाव है जो ये निर्धारित करता है कि आप कौन से ऊंचे स्थान पर जाएंगे, आपकी काबिलियत नहीं। Leader, it is your attitude. आप अगुवों ये समझ ले, ये आपका मनोभाव, आपकी फितरत है। It is not your education. ये आपकी योग्यता, शिक्षा नहीं। You can have the anointing आप अभिषेक पा सकते हैं and have a bad attitude. और आपके अंदर का जो मनोभाव घटिया हो सकता है। You can have the power of God परमेश्वर की सामर्थ पा सकते हैं and have a critical attitude. आपका मनोभाव आलोचनात्मक हो सकता है। You can have all the knowledge आपके पास में साफ किताबी ज्ञान है and have a bad attitude. फिर भी आपका फितरत बहुत ही खराब हो सकता है। I have seen how it's affecting the health of the leaders. मैं देख रहा हूँ कि कैसे ये अगुवों के तंदुरुस्ती पर प्रभाव डाल रहा है। So let's write 5-6 things. 5-6 बातों को लिखते हैं। Attitude affects the entire life of the leader. एक अगुवे के संपूर्ण जीवन को मनोभाव प्रभावित कर सकता है। Attitude affects, good. The entire life of the leader. एक अगुवे के संपूर्ण जीवन को उसका मनोभाव प्रभावित कर सकता है। Have you seen a leader who is always critical? आपने कभी किसी अगुवे को देखा जब देखो नकारात्मक आलोचनात्मक बातें करते हैं? I will ask my wife to tell that in Malayalam. I don't know Malayalam because if I say something, it will have a different meaning. मुझे मलयालम नहीं मालूम, अपने पति से पूछूंगा। मलयालम बोलने जाता हूँ कुछ और, मतलब कुछ और निकल जाता है। Here, Mike. There are some people, if they cannot find any mistake, or just dead. Are you dead? This is a rechargeable battery. We don't have. We have dynamo inside us. This we have to be charged all the time, you know. ठीक है भैया? Are we rechargeable? We have a rechargeable battery? Or you have dynamo? जल्दी कर रही है, अभी 2 घंटे मेरे पास और
ये मिलेगा। If they cannot find anything when you're serving food on your table, जब आप किसी को खाना परोसते हैं और खाना टेबल पर मेज पर रखते हैं, and my brother-in-law will translate into Hindi. जोर बोल सुनो। भारत में लोग मिल रहा है। वो केले में नमक नहीं। कुछ नहीं मिला तो ये कह दिए कि केले में नमक नहीं है। They cannot find any mistake and they will find केले में नमक नहीं था। इतना ज्यादा उनके अंदर में आलोचनात्मक आत्मा है कि खाना इतना अच्छा है, बुराई करना है, तो क्या बोल दिए केले में नमक नहीं है। What kind of attitude you have? कैसी फितरत है हमारी। Your attitude determines your destination. आपका मनोभाव आपके गंतव्य को निर्धारित करता है। I was in Rajasthan in Banswara with my dad, Pastor Augustine Rao, Mukund, Pastor Daniel Thomas, वो कव्वाली गाने वाला। We all were on the dais. और मैं राजस्थान के बांसवाड़ा में आपचन के साथ में और पास्टर अगस्टिन राव और पास्टर डैनियल थॉमस और हमारे पास्टर मोहम्मद अली, इनके साथ में मैं मंच पर था। When the worship is going so powerful, ये पासवान आराधना बड़े तगड़े रूप से चल रही थी। smells bad. और डॉक्टर मैथ्यू थॉमस बड़ी बदबू आ रही है। मैंने कहा पाली साहब जरा आपका जूता तो दिखा दो मुझे। बिल्ली का मुंह लगा हुआ है। Listen to me. Your attitude is stinking. कि तुम्हारा जो मनोभाव है ये बदबूदार हो गया है। Change your attitude. अपने फितरत को बदलो। Don't pray, but just change it. और आप प्रार्थना भर करते मत रहो, खुद भी तो बदलो। Change your attitude. अपने फितरत को बदलो। Because this affects your entire life. क्योंकि ये आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। I have 4 dogs. मेरे 4 कुत्ते हैं। And my cousin is bringing next month 2 Labradors. और मेरे चचेरे भाई 2 और लैब्राडोर लेकर आ रहे हैं। Please don't talk about dog to me. आप मेरे सामने कुत्तों की बात ना करें। I love Akita, Japanese dog, which is just like a lion. और अकीता जो जापान के जो कुत्ते हैं वे तो सच में शेर के जितने ऊंचे और उतने ही तगड़े होते हैं। My dog, they know when I am angry. जब मैं गुस्सा होता हूँ मेरे कुत्तों को मालूम हो जाता है। They don't want to come close to me. वो मेरे पास नहीं आते। वो पूंछ भी नहीं हिलाते, वो अलग चला जाता है। उन्हें कैसे मालूम है कि मालिक अभी गुस्से में घर के अंदर घुसा है? If dog can understand your attitude, what about your people? अगर कुत्ते आपके मनोभाव को समझते हैं तो फिर लोगों का क्या? That's the reason pastors, leaders, husbands and wives change your attitude. इसलिए अगुओं, पासवानों, सुसमाचारकों और पतियों और पत्नियों अपने फितरत को, मनोभाव को बदलो। Number 2. दूसरी बात, Attitude control, very important. Attitude controls how you respond to crisis, challenges, trials, difficulties and criticism. आपके आलोचना, आपके संकट, आपके मुश्किल और आपके विषम परिस्थितियों में आपका मनोभाव उन सबको नियंत्रित करता है। When you are in the midst of negative things, जब आप नकारात्मक बातों में पाए जाते हैं, आपका जूता मुझे पसंद नहीं आया, आपकी शर्ट मुझे पसंद नहीं आई, आपकी जली रोटी मुझे पसंद, when you are hearing all those negative things, सब नकारात्मक बातें सुनते हैं, how you respond? तो फिर आप कैसे प्रत्युत्तर देंगे? You can only respond one or the other. ये या दूसरे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। You can respond positively या तो सकारात्मक or
or you can respond negatively. या नकारात्मक प्रत्युत्तर दे सकते You हैं, can do with a good attitude, अच्छे मनोभाव से or you can do with a bad attitude. या बुरे फितरत से। Many marriages are in trouble today because they have responded to a situation in a wrong attitude. बहुत सारे विवाह आज मुश्किल में इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि उनके अपने परिस्थितियों में उन लोगों ने नकारात्मक रूप से उसका जवाब या प्रत्युत्तर दिया। वाइफ पत्नी बहुत मेहनत करके घर में पहुंचती है, थकी हुई है, पहली रोटी जो बनी थोड़ी जल गई और ये भाई साहब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मैं इस बर्न सैक्रिफाइस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी वाइफ अगले दिन 4 और बना के दे देगी। Your attitude determines how other people will react or respond to you. ये आपका मनोभाव है जो निर्धारित करता है कि लोग आपके प्रति कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, आपके प्रति कैसे बर्ताव करते हैं। Number 3, तीसरी बात, your right attitude gives you a sense of confidence. आपका सही मनोभाव आपके अंदर में आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। It produces faith in the midst of impossibilities. और वो आपके विषम, नामुमकिन, असंभव परिस्थितियों में आपके अंदर में विश्वास को उत्पन्न करता है। What kind of attitude you have? आपके अंदर में कैसी मनोभाव है? Bible says in Philippians, फिलिपियों की पत्री में बाइबल बताती है, let this attitude be in you which was in Christ Jesus. तुम्हारे अंदर में वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह में था। I want leaders, pastors, evangelists, scholars, students, believers to have right attitude. और मैं चाहता हूँ पासवानों, अगुवों, सुसमाचारकों, विद्यार्थियों, ज्ञानवानों, आपके अंदर में सही स्वभाव, फितरत होनी चाहिए। Now, number 4, चौथी बात, I love to work with young people. मैं जवानों के साथ काम करना बहुत पसंद करता I हूँ। always look here and there. Like I went after Danny this morning, I went after Joel. I will go after young people. और जैसे कि आज सुबह के समय में मैं डैनी को देखा और फिर मैंने जोएल को देखा, उनके पास चला गया। I said, what is happening with the streaming? और मैंने कहा कि ये जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले, उसका क्या हुआ? He said, sir, we will go for shopping today. वो बोलते हैं आज खरीदारी करने जाएंगे। Listen to me now. आप सुनिए, Number 4, चौथी बात, your attitude will inspire faith in others. आपका मनोभाव दूसरों के अंदर में विश्वास की प्रेरणा उत्पन्न करता है। Let me change that statement. मैं इस कथन को बदलूंगा। Your attitude inspires others to have faith in arts in difficult situations. और आपका जो मनोभाव है वो दूसरों के जीवन के विषम, उनके अपने कठिन परिस्थितियों में विश्वास को उत्पन्न करता है। What kind of attitude you have? आपके जीवन में किस प्रकार का फितरत है? Oh, if I can have good thought, like Pastor Peter Massey, पास्टर पीटर मसीह जैसा अगर कुर्ता अगर मिल जाए, I will be a great leader in India. मैं भारत का कितना बड़ा अगुवा बन जाऊंगा। What attitude you have? आपके अंदर में एक ऐसी ये फितरत है। Listen to me. आप मुझे सुनिए। Someone came to me in a big meeting एक बड़ी सभा में मेरे पास कोई आता है, and he says, कहता है, Dr. Thomas, डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, I have Benny Hinn's anointing. मेरे पास में बहुत सारे वरदानों का अभिषेक है। No, Benny Hinn. मेरे ऊपर में बेनी हिन का अभिषेक है। I knew this guy has a problem. मुझे मालूम है इस जवान में या इस भाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Because I didn't allow him to pray at the altar, so he comes with his bad attitude to me. क्योंकि मैंने इन्हें उस सभा में प्रार्थना करने के लिए नहीं दिया, तो अब इनका जो स्वभाव, अब इनका जो फितरत है, वो उन्होंने अपना असली रंग, बिगड़ा हुआ फितरत मुझे दिखा रहे हैं।
He's trying to impress me now. वो मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे When हैं। a leader has a bad attitude, he will try to impress others. जब एक अगुवे के अंदर में बुरा मनोभाव होता है, वे लोगों को ही प्रभावित करने में लगे रहते हैं। क्या मान इतने ये 7 पॉइंट बोला, मेरे पास 14 पॉइंट है, उनका पॉइंट नहीं बोलते। मेरे पास मसाला बहुत है, मसाला, वो मसाला घर में किचन में काम में ले आना। Listen to me. आप मुझे सुनिए, What kind of attitude you have? आपके अंदर में किस प्रकार का मनोभाव है? It's very important for us. ये हमारे लिए जरूरी है प्रियो। If we want to change India, अगर आप भारत को बदलना चाहते हैं तो, if we want to empower the young leaders, अगर आप जवानों पर प्रभावित डालना चाहते हैं, Yes. सशक्त करना चाहते हैं तो anyone who is under 30 years, please stand. जो कोई 30 वर्ष के नीचे है, सब खड़े हो जाए। जो भी 30 साल के नीचे खड़े हो जाए, 30 साल के वो नीचे, 35 साल के नीचे, चलिए 35 साल, 35 साल के नीचे, जो भी 35 साल के नीचे है सब खड़े हो जाए। All who are under 35, please stand. किनके उंगली में किनके कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, किनके वरिष्ठ, किनके सब जवान लोग, कौन लोग हैं सब? बोलिए कौन लोग खड़े? Leaders, let's have a right attitude to empower them. अगमो आओ, हमारा मनोभाव ऐसा हो जाए कि ये सब जवानों को हम सशक्त कर सके। Let's empower them. आओ उन्हें सशक्त करें, Let's encourage them. उन्हें प्रेरित करें, Let's inspire them. उन्हें प्रेरित करें, उत्प्रेरित करें। Let's motivate them. आओ उन्हें हम और भी उत्प्रेरित करें। Let's become their cheerleader. आओ हम उनका उत्साह बढ़ाने वाले बन जाए। Oh no, Dr. Dominic does better teaching than Matthew Thomas. डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस से तो अच्छा डॉक्टर डोमिनिक अच्छा शिक्षा देते हैं। Cut him off, cut him off, cut him off. उनको निकाल दो। Just 2 weeks ago, he Look. gave us 100 reasons why we should not believe in eternal security. अभी हाल ही की बात है, डॉक्टर डोमिनिक ने इंटरनेट में अपने इस लेखन को डाला जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम शाश्वत उद्धार, शाश्वत या अनंतकालीन उद्धार पर हम विश्वास क्यों नहीं कर सकते। I love. If you are under 37, please stand. 37 वर्ष के नीचे है तो खड़े हो जाओ। So Pastor John Hammer stood up. इसलिए पास्टर जॉन हैमर खड़े हो गए। 95% of this congregation is under 37. 97% जमात यहाँ पर 37 वर्ष के नीचे है। Sit down, please take your seats. आप बैठ जाइए। We who are up in our age, हम जो अपने उम्र में बढ़ रहे हैं, let's have a right attitude toward the young people. आइए वो अगुवे जो अपने उम्र में बढ़ रहे हैं, इन जवानों के प्रति हमारा मनोभाव सही हो जाए। Train them, उन्हें प्रशिक्षित करें, coach them, उनका मार्गदर्शन करें, mentor them, उनको शिक्षा प्रदान करें, so they will become effective leaders in India. भारत के वे प्रभावशाली अगुवे बन सके, And they will become effective leaders in India. भारत के वे प्रभावशाली अगुवे बन सके। So those who are about 37, जो 37 के नीचे हैं, let's clap for our young leaders. आइए हम अपने जवानों के लिए हम तालियां बजाएं। Number 5. पांचवी बात, Your attitude causes leaders to cultivate a spirit of, I'm going to give you something now. आपका जो फितरत है, आप अपने इस फितरत के द्वारा से अगुवों के जीवन में आप ये बात को उत्पन्न कर सकते हैं। When you have a right attitude, जब आपका मनोभाव सही होता है, oh no, I have to change because I'm in a Pentecostal church, you know. When you have godly attitude, अब मैं पेंटिकोस्ती हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें फेरबदल करूंगा। जब आपके अंदर में ईश्वरीय स्वभाव होता है, that causes a leader to cultivate, number 1, a spirit of purpose. और अगुवे के जीवन में पहली बार जो ये उत्पन्न करेगा वो
सहायक करेगा वो ये है, वो purpose. उद्देश्य की आत्मा। Number 2, दूसरा, it will cause a spirit of passion. वो तीव्र जलन की आत्मा को उत्पन्न करेगा। Number 3, तीसरी बात, it will cause a spirit of conviction. वो उसके अंदर में अंगीकार, कायरता की आत्मा को उत्पन्न करेगा। Number 4, चौथी बात, it will cause a spirit of courage. वो उसके अंदर में साहस, हिम्मत की आत्मा को उत्पन्न करेगा। It all depends upon attitude. ये सब कुछ आपके फितरत पर आधारित है। Now, after doing the introduction, we are done with the introduction now. अभी हमने अभी अपने प्रस्तावना को खत्म किया। What should be our cry now? अब हमारी पुकार क्या होनी चाहिए? Leaders, believers, we need to raise up modern Daniels. अगुओं और पासवानों, प्रचारकों, हमें आधुनिक दानियल को खड़ा करना है। In the midst of crushing pressure, ऐसे we need leaders who will not compromise the word of God. ऐसे दबाव में, जिसमें कि कुचला जाने वाला दबाव है, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ऐसे अगुओं को हमें तैयार करना है जिसमें हम इतने बड़े कुचल देने वाले दबाव में भी समझौता नहीं करेंगे। Every morning, every night, Goliaths are taunting us. हर एक सुबह, हर सांझ को कितने गोलियात हैं जो आकर के हमारे ऊपर में कटाक्ष करते हैं, धमकियां देते हैं। And because of their taunting, our modern leaders are confused. क्योंकि वो कटाक्ष करते हैं, धमकियां देते हैं, हमारे आधुनिकतम अगुवे उलझन में हैं। They are in trouble. समस्या में पड़ गए। What are these Goliaths in leadership? ये नेतृत्वपन में गोलियात क्यों कौन है? Who are coming against the true leadership? ये सच्चे नेतृत्वपन के खिलाफ में आने वाले कौन हैं? Goliath of new age thinking. नए जमाने की सोच वाला गोलियात, New age. नया युग, Goliaths of violence. और हिंसा के गोलियात, Goliaths of drugs and alcohol. नशीली पदार्थ, मद्यपान, शराब का गोलियात, Goliaths of cults. We have many cults now here. कुपंथों के गोलियात, कितने सारे कुपंथ है। Number 6. 6वीं का 5वां, Goliaths of humanism. और मानवता के गोलियात, Goliaths of secularism. और सेक्युलरिज्म के, धर्मनिरपेक्षता के गोलियात। These Goliaths are standing so tall. ये गोलियात है, बड़े लंबे तगड़े हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। To win the battle, इस रण को, युद्ध को जीतना है तो we need true leaders. हमें सच्चे अगुओं की जरूरत है। We need the authentic leaders. हमें दृढ़, अटल अगुओं की जरूरत है। How you can do it? आप कैसे कर सकते हैं? When we can produce new breed of leaders through our ministry. हमारे सेवकाई के द्वारा से नए नस्ल के अगुओं को जब हम तैयार करते हैं, तब इन्हें हरा पाएंगे। Listen, आप सुनिए, the need all over the world, because I travel a lot. If you just evaluate, take an inventory of all the need in the world. मैं भूमंडलीय यात्रा ज्यादा करता हूँ, विश्व के देशों में ज्यादा जाता हूँ। अगर आप पूरा भूमंडलीय सर्वेक्षण करके अगर आप इस निष्कर्ष पर आना चाहते हैं तो It's not a social program. ये कोई सामाजिक कार्यक्रम या समस्या नहीं है। Yes, we need a social program. हाँ, सामाजिक कार्य और कार्यक्रम चाहिए, But social program is not number one. लेकिन सामाजिक कार्य या कार्यक्रम पहले स्थान पे नहीं है।
Money is not number one. आर्थिक समस्या नहीं है, New government is not number one. नई सरकार समस्या नहीं। We have sent leaders to 75 countries हमने अगुओं को 75 देशों में भेजा through Empower 21 Empower 21 के द्वारा से to take a survey what is the greatest need. कि एक सर्वेक्षण को ले कि आज के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है। And they came with 3. When we took the survey and took the average, these 3 answers stood up. हमने 75 देशों में सर्वेक्षण किया और हम इस सामान्य बात के ऊपर में आ पहुंचे हैं जो कि 3 है। I know young people will love this one. और जवान इसे बहुत पसंद करेंगे। This generation is fed up with so-called preachers who have nothing but to criticize. This generation is crying out for true, authentic leaders. ये जो अगुवे हैं, ये जो पीढ़ी है, आज के 21वीं सदी के ये जो वंशज है, ये लोग अपने अगुवों से जो प्रचार में इतना ज्यादा आलोचना करते हैं और इधर-उधर की बातें ज्यादा करते हैं और उनके पास में सच्चे अगुवे नहीं है, वे सच में ऊब गए हैं। किसी ने कल ही बोला, जपो नाम भजो नाम, ये तो कई दूसरों से लेके आ गए, कुछ नहीं मिला तो उसकी धुन की जो है ना टिप्पणी करने लगे। ऐसे लोगों को मैं भारी कर दूंगा, मुझे चाहिए नहीं ऐसे। They are very legalistic. वे बहुत ही ज्यादा तर्क वितर्क करने वाले और बहुत ज्यादा कानूनी बन जाते हैं। My brother-in-law is a very strong IPC. मेरे जो बहनोई है वे पक्का आईपीसी के हैं। But I remember the days if you have mustache you cannot preach in IPC platform. लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि आईपीसी में एक ऐसा भी वक्त था अगर आपके मूंछ रहे प्रचार नहीं कर सकते। My brother Dr. Jacob was invited in Dallas. डॉक्टर जेकब को मेरे जो भाई हैं डैलस में उन्हें बुलाया गया प्रचार करने के लिए। And there was another email came. एक ईमेल आ गया, Please shave your mustache. अपने मूंछों को निकाल दो। I am a tough leader. मैं बहुत ही तगड़ा अगुवा हूँ। If I don't have mustache, I will buy one and go and preach one. अगर मेरे मूंछ नहीं है तो मैं तो मूंछ खरीद के लगा के प्रचार करूंगा। I don't know how you have, we leaders have come with a lot of things which are not scriptural. मुझे नहीं पता कि धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है और हम अगुवों ने कहां से इसको पैदा कर दी नहीं जानता। I remember I went with my dad to preach in somewhere here. Somewhere here. मुझे नहीं पता, आपचन के साथ में भारत के मानचित्र में बने उस कोने के कुछ जगह वहां गया था प्रचार करने। And I knew there are certain tradition, very Titus भाई है पर, हाँ ठीक है, लाल शर्ट पर, वो अपने लाल शर्ट पहनी है। मुझे मालूम है भारत के उस जगह में परंपरा मान्यताएं तगड़े हैं। भाई टाइटस यहाँ बैठे लाल वाला टी शर्ट पहने हैं। I packed my suitcase with all dark कुर्ता पजामा। और मैंने अपने अटैची में जितने गहरे रंग के कपड़े हैं सब अटैची में डाल दिया। I never took any white clothes. मैंने सफेद कपड़े लिए ही नहीं। I have a lot of white linen kurtas. मेरे पास में बहुत सारे सफेद लिनन के कपड़े हैं। Now that opening night, I'm walking with my dad and mom. अपचन और अम्मची के साथ उस शुरुआती प्रथम रात्रि को मैं जा रहा हूँ। And I'm coming to the stage, and one of my uncle comes and tells me, "You will not be able to preach tonight." और मुझे मालूम है जैसे जैसे हम मंच के नजदीक आ रहे थे मेरे एक अंकल मेरे पास आके बोले, ये कपड़ा पहने हो, इस कपड़े में तुम प्रचार नहीं कर सकते। अंकल को मैं हिंदी में अच्छी तरह बोल दूं, मामू आ गए, नहीं तो आप सोचेंगे काका आ गए और चाचा आ गए। मामू आके बोलते, अब बेटा तू इस कपड़े में प्रचार नहीं कर सकता।
I said, I told Dad, give me the chance that we speak few things. अपचन से मैंने बोला, अपचन ऐसा करो, अब आप मुझे प्रचार करने के लिए टाइम दे दो। After all the flowery words, some people they know how to give flowery words. Oh, you are the best leader. We never heard teaching like that, and we are glad you are here. I know they are putting the